स्टूडेंट्स इंटर हुए कॉलेज में, उनके लिए एक इंटरेक्शन प्रोग्राम होता है कॉलेज में टू मेक देम अवेयर about the college rules, regulations, programs, and other issues in the campus. बेसिकली जो ये स्कूल से जो बच्चे आ रहे हैं, जो आप ट्रांजिशन करते हैं स्कूल से कॉलेजेस में, तो इस ट्रांजिशन में आपको यहाँ इंट्रोड्यूस करना पड़ता है कि कॉलेज में जो लाइफ है, इसमें ये लाइफ जो है, इसमें आपको क्या करना है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्कूल लाइफ एंड कॉलेज लाइफ. कॉलेज लाइफ जो है ये हायर एजुकेशन के साथ मुंसलिक है. इसमें एक तो कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, दिस इज सेट ऑफ हायर एजुकेशन. तो यहाँ पर एक किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी होती है स्टूडेंट को टू चूज देयर कैरियर्स, टू चूज देयर प्रोग्राम्स, और जो थिंकिंग है वो उनको फ्री रखते हैं हम कि व्हाट दे थिंक दे कैन इम्प्लीमेंट. तो यहाँ पर एक फ्लेक्सिबिलिटी है, प्रोवाइडेड यू आर नॉट वायलेटिंग कॉलेज नॉर्म्स एंड रूल्स. तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन पार्ट ऑफ दिस कॉलेज लाइफ. नंबर सेकंड इज वी आर इन द कॉलेज हेयर. हमारे पास जो स्ट्रीम्स है, these students should come to know about all these streams. क्या क्या है यहाँ पर, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, और आपकी चॉइस क्या होगी जिसमें आप अपना कैरियर बिल्ड करेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ जो हमारा कॉलेज है, यहाँ पर आर्ट्स स्ट्रीम है, यहाँ कॉमर्स है, यहाँ साइंस है, और कंप्यूटर साइंस भी है इधर. तो इसमें स्टूडेंट्स को देखना है कि इन विच फील्ड ही कैन ग्रो हिज कैरियर. अब जहाँ तक जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, वो हमने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करके रखी है कॉलेज सेक्टर में. और आपको पता होनी चाहिए कि जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो क्या है. इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है. स्टूडेंट कैन चूज subjects as per his own potential, as per his own intellect. जहाँ जहाँ उसको इंटरेस्ट होगी वो सब्जेक्ट्स को चूज कर सकता है. तो ये एक बात है. दूसरा, he or she has to be present in the college. She has to maintain 75% attendance. ये बहुत जरूरी है, ये याद रखना है कि students have to maintain 75% attendance during the semester course. Each semester course आपके पास 6 सेमेस्टर है या 8 सेमेस्टर्स है, तो इसमें 75% अटेंडेंस आपको मेंटेन करनी है. और यू हैव टू कम ऑन डेली बेसिस हियर. आप घर में नहीं बैठ सकते हैं. तो दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट. अच्छा, इसके बाद जो करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है कॉलेज में, यू हैव टू टेक पार्ट इन दोज करिकुलर एक्टिविटीज. देखो, जो एकेडमिक्स है, एकेडमिक्स इज नॉट जस्ट यू विल प्रिपेयर. आप घर में सवेरे उठेंगे और रट्टा लगाकर 3-4 सवालों का करेंगे, फिर एग्जाम दे देंगे और आप मार्क्स लाएंगे. जो हमारा न्यू सेटअप जो है एजुकेशन का, इट इज एंटायरली डिफरेंट. आपके पास स्किल होना चाहिए, आपको कुछ पता होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट के बारे में. ठीक है ना. एंड सेकंड थिंग इज यू शुड बी एबल टू हैव सो मेनी क्वालिटीज. आपके पास आप गुड, यू मस्ट बी गुड ऑरेटर्स, गुड स्पीकर्स. यू मस्ट नो अबाउट योर सराउंडिंग्स. यू मस्ट ऑल्सो प्ले फुटबॉल, क्रिकेट, एंड यू शुड ऑल्सो टेक पार्ट इन एक्टिविटीज, इन कॉलेज एक्टिविटीज. कॉलेजेस में जो डिबेट्स है या सेमिनार्स है या वर्कशॉप्स या दूसरे इवेंट्स जो हम कर रहे हैं इधर कॉलेज में कंटिन्यूअसली, यू हैव टू बी पार्ट ऑफ दोज इवेंट्स. ये आपको याद रखना है. हमारा एनएसएस है इधर, हमारे 2 विंग्स है एनएसएस के, गर्ल्स विंग एंड बॉयज विंग. उनमें टोटल 100 कैंडिडेट्स है. आपको पता है एनएसएस कितना जरूरी है. एनएसएस मीन्स
you can build your future through social service, through community services. आपको पता होनी चाहिए कि कम्युनिटी में क्या हो रहा है, कि हाउ आई कैन हेल्प माय कम्युनिटी। तो आप यहाँ कॉलेज में एनएसएस ज्वाइन कर सकते हैं, और एनएसएस में जब आप शिरकत करेंगे, यू विल कम टू नो व्हाट इज दिस एनएसएस डूइंग इन द कैंपस। हमने यहाँ एनएसएस जो है 2 विंग्स है, वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहे तो वो ज्वाइन कर सकता है। इसी तरह एनसीसी है, कैडेट कॉर्प्स, वो हमने यहाँ एक्टिवेट किया कॉलेज में। तो उसमें 3 विंग्स होती हैं, आर्मी, नेवी एंड एयर। तो वो हमने कॉलेज में एक्टिवेट किया है। देन वी आर जस्ट टेकिंग इट फॉरवर्ड। वो उसकी रजिस्ट्रेशन होने वाली है, रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो उसमें गर्ल्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, बॉयज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, उसमें फ़ायदा क्या है? एक तो वहाँ डिसिप्लिन और उसमें ट्रेनिंग्स होती है, वो भी सर्विस करता है कॉलेज का भी, सराउंडिंग्स का भी। फिर उसके साथ साथ उसमें अगर कोई बच्चा परफॉर्म करेगा, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा, वो ए, बी और सी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हासिल कर सकता है। और उसके बाद अगर वो उसने ग्रेजुएशन किया है बाद में या पीजी किया, तो उसमें ए, बी, सी कैटेगरी उसको हेल्प कर सकती है जॉब में। कहीं कहीं उसकी सिलेक्शन होगी, उसका कैरियर बिल्ड होगा। एनसीसी और एनएसएस ये आप ज्वाइन कर सकते हैं कॉलेज में। तो इसके बाद हम यहाँ रेगुलरली कॉलेज में प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स। तो ये बहुत ज़रूरी है आप सब बच्चों के लिए, इसे एक्सपोजर मिलेगा आपको कि रियल लाइफ सिचुएशन क्या है। हम जो बहुत सारे स्टूडेंट्स दे आर टेकिंग पार्ट इन दोज एक्टिविटीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट that all of you, one by one, they will take part in these activities which we are holding in the campus. आपने देखा है पिछले 2-4 महीनों में हमने बहुत सारी एक्टिविटीज इधर की। तो आपको इन एक्टिविटीज में यू हैव टू वॉलंटियर योरसेल्फ। समझ आ रहा है? तो इससे आपको एक्सपोजर होगा, इससे आपको पता चलेगा कि रियल वर्ल्ड सिचुएशंस क्या है, आपको किस तरह आप अपना फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं, आपको किस तरह आफ्टर ग्रेजुएशन यू कैन फाइंड जॉब इन द मार्केट। ठीक है ना? अच्छा, एक और इशू है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू, जो मैं आपको आप सबको बोलूं कि हम यहाँ काउंसलिंग करवाएंगे फॉर डिफरेंट जॉब्स। समझ आ रहा है? फॉर एग्जांपल, नॉर्मली जो एकेडमिक डिग्री लेते हैं बच्चे कॉलेजेस में, इनको दिमाग में थोड़ा सा परेशानी होती है कि आफ्टर ग्रेजुएशन दे विल नॉट फाइंड जॉब इन द मार्केट। समझ आ रहा है? देखो, इस वक्त हम ऐसी सिचुएशन में है कि जो मेडिकल फील्ड या इंजीनियरिंग फील्ड या कोई और फील्ड और आपका फील्ड, ये जॉब्स आर नॉट अवेलेबल। समझ आ रहा? आपको अपने आप को ट्रेन करना है टू फाइंड जॉब इन द मार्केट। तो इस सिलसिले में हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ काउंसलिंग करेंगे बच्चों को। फॉर एग्जांपल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोचिंग करेंगे। बीच बीच में हम यहाँ जो ऑफिसर्स हैं, सिविल सर्विस ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, हम उनको बुलाएंगे यहाँ पर और आपसे इंटरेक्शन करवाएंगे कि आपको क्या करना है आफ्टर ग्रेजुएशन। ठीक है ना? तो आप उसमें शिरकत करना है आपको इधर। फॉर एग्जांपल देखो, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे दूंगा। आफ्टर ग्रेजुएशन यू कैन अपीयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यू आर एलिजिबल फॉर सिविल सर्विस exam, you can become an IAS officer, provided you know about your subject well, you know about your surroundings well, you are ready for the competitive examination. ठीक है ना? ग्रेजुएशन के बाद आपके बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आप बैंकिंग ज्वाइन कर सकते हैं, इंश्योरेंस ज्वाइन कर सकते हैं, सिविल सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। समझ आ रहा? बहुत सारे एवेन्यूज हैं। उन एवेन्यूज को टैप करने के लिए हम यहाँ काउंसलिंग करेंगे और आप वहाँ बैठिए, आप उनके जो एक्सपर्ट्स हम लाएंगे उनके साथ आप इंटरेक्शन करेंगे और फिर आज ही से यू विल प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दीज एग्जाम्स। समझ आ रहा? तो एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको कहूँ कि आप जो कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं इस वक्त, इस ग्रेजुएशन में एक तो आपको अपने सब्जेक्ट्स स्टडी करने हैं। ठीक है?
और इसके साथ साथ आप जो सब्जेक्ट जिसमें आप एक्सेलेंस प्रोड्यूस करेंगे वो है इंग्लिश। आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बाद में आप देखेंगे वहां आपको पेपर में अपीयर होना है। तो आज ही से आप यू विल वर्क ऑन योर इंग्लिश, यू विल बिल्ड योर इंग्लिश, नंबर 1। नंबर 2, you will build your general knowledge surrounding us, everything of you should be aware of all these things। तो ये भी बिल्ड करना है क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स जो मैट्रिक लेवल होता है, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, उस पर आप थोड़ा सा आज ही से स्लाइटली यू विल प्रिपेयर ऑन इट। ये जो 3 पेपर है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज, ये आप ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन यू शुड बिल्ड दीज थिंग्स सो दैट आफ्टर ग्रेजुएशन you can appear for a competitive examination, you can qualify that examination and you can build in your future। अगर कोई इशू होगा रिलेटेड टू लेबोरेटरी या क्लास वर्क या कोई भी, you can bring that issue in my notes, I will try to resolve that issue। समझा ना? तो और लास्ट पर मैं आपको बताऊं कि जो सपोर्ट्स हमने यहाँ एक्टिवेट किया है। हमने यहाँ टूर्नामेंट भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, खासकर क्रिकेट, समझा ना, और दूसरे गेम्स है। तो हम जो सपोर्ट्स में पार्टिसिपेशन आपको करना है, ठीक है। एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए। एक तो ये आपका डिसिप्लिन ठीक करेगा, दूसरा ये फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल सेटअप बहुत स्ट्रांग होगा आपका, ठीक है ना। सपोर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज 40% ऑफ योर एकेडमिक्स। सपोर्ट्स इज 40% ऑफ योर एकेडमिक्स, ठीक है। अगर कोई इशू होगा, कुछ भी होगा, you take that issue, you can bring that issue in my notes।